Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And what we are going to study today is ionic equilibria. तो हम ऑलरेडी रिवीजन सेशन शुरू कर चुके हैं केमिस्ट्री का। तो हम पहले न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल सेक्शन से है केमिस्ट्री का वो हम पहले रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन ये दो चैप्टर का रिवीजन कर लिया है विथ देयर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया का रिवीजन। आयोनिक इक्विलिब्रिया से हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जो भी मैं न्यूमेरिकल्स ले रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में से ही है या फिर एक्सरसाइज में से है या फिर प्रैक्टिस साइट से है, बट जस्ट मैंने उसे ठीक से अरेंज करके वापस रिवाइज किया है कि जो भी फॉर्मूला मैं लूंगी उसी से तुरंत उसका न्यूमेरिकल कवर कर लूंगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मैं लाइव इस वीडियो में अवेलेबल हूँ। आप नीचे मुझे कमेंट करके आपका डाउट पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो। अभी कुछ बच्चों ने ये कहा है मुझे कि मैम पहले आप थियोरी पार्ट लीजिए, बट मैं पहले ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लूंगी और फिर थियोरी पार्ट की तरफ जाऊंगी। ये न्यूमेरिकल्स इसके फॉर्मूले आप याद रखिएगा तो उससे थियोरी से ज्यादा कोई उसका कनेक्शन नहीं है। आपको बस याद रखना है, प्रॉब्लम रीड करते ही आपको याद आना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या पूछा है और क्या फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो इस तरह से यदि आप मेरे ये रिवीजन सेशन सारे यदि आप वीडियोस देख लोगे और फॉर्मूले से नोट डाउन कर लोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला का क्विक रिवीजन वाला एक शीट भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता होगा उस फॉर्मूला को कैसे कोई प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज आयोनिक इक्विलिब्रिया के रिवीजन के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोट होता है अल्फा से। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है जैसे HA डिसोसिएट हो रहा है उसके सोल्यूशन में H प्लस प्लस A-, तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तब कितना फ्रैक्शन उसका डिसोसिएट होता है और कितना अनडिसोसिएट रहता है उसी के रेशियो को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसलिए अल्फा मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब परसेंट डिसोसिएशन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100 मतलब परसेंट डिसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक अल्फा एक परसेंट डिसोसिएशन। तो अल्फा मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड परसेंट डिसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 100। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको याद रखना होगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है मतलब अल्फा पूछा है, जब परसेंट डिसोसिएशन पूछा है मतलब अल्फा इंटू 100 पूछा है। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दो कैटेगरी में डिवाइडेड है बेसिकली। पहला है फॉर वीक एसिड, दूसरा है वीक बेस। तो पहले हम वीक एसिड का देखेंगे। फॉर वीक एसिड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय V यदि वॉल्यूम की बात करें, या फिर Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर से यदि कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। तो यहाँ पे Ka बेसिकली है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो Ka हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। टर्म्स के नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछते हैं फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, Ka। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसलिए वो Ka है। ठीक है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा
ठीक है, V मतलब वॉल्यूम और C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह से सारे टर्म्स की डेफिनेशन। तो K दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इनटू C। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इसी को आप मॉडिफाई करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए डिवाइड बाई सी, या फिर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के ए इंटू वी। अब फॉर वीक बेस, तो फॉर वीक बेस के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, और सिमिलरली के बी इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वी। वापस डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दैट इज Kb is directly proportional to concentration and inversely proportional to volume. तो Kb is equal to dissociation, Kb मतलब dissociation constant of base, Kb मतलब dissociation constant of base, अल्फा मतलब सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, V मतलब वॉल्यूम, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो Kb इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C या फिर अल्फा स्क्वायर अपॉन V। वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू वी, या फिर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बी डिवाइड बाय सी। तो ये हुआ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इसी पे बेस्ड मतलब आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन और ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। A weak monobasic acid is this much dissociated in this much solution। तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया गिवन लिखते जाना है पहले। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, तो आपके पास पहले गिवन है कि मोनोबेसिक एसिड इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। मतलब बेसिकली आपके पास पहले है परसेंट डिसोसिएशन गिवन, ठीक है। तो आपके पास है परसेंट डिसोसिएशन, और परसेंट डिसोसिएशन आपका है 0.05%, ठीक है। फिर नेक्स्ट गिवन है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C, दैट इज 2.02 मोलर, ठीक है। तो आपके पास परसेंट डिसोसिएशन और C दिया हुआ है, आपको पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब पूछा है K। अब आप क्वेश्चन देखो, गिवन देखो, आपको पूछा है Ka, बट Ka का कोई रिलेशनशिप C या फिर परसेंट डिसोसिएशन से नहीं है। तो आप Ka कैसे पता लगाओगे? तो Ka के लिए आपको चाहिए अल्फा, करेक्ट। Ka के लिए क्या चाहिए आपको? अल्फा, जो आपको नहीं पता। अल्फा कैसे पता चल सकता है? परसेंट डिसोसिएशन से, क्योंकि परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू C, अल्फा इंटू 100, ठीक है। परसेंट डिसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 100, इसलिए अल्फा इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। तो आपको मिल जाएगा परसेंट डिसोसिएशन 0.05 डिवाइड बाय 100, दैट इज दिस। तो आपको अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इफ कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इज इक्वल टू Ka अल्फा स्क्वायर C, ठीक है। तो अभी आपके पास गिवन क्या था? परसेंट डिसोसिएशन, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछा था। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। मेरे पास C है बट मुझे अल्फा नहीं पता था, इसलिए मैंने अल्फा किससे पता लगाया? परसेंट डिसोसिएशन से, जिससे मुझे अल्फा पता चल गया। C मुझे पता है 0.02 मोलर, जिसको मैं इस तरह से लिखूंगी तो इजी हो जाएगा मुझे, 2 इंटू 10⁻² मोलर। अब मुझे Ka पता लगाना है, तो मुझे इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C, मुझे अल्फा पता है, मुझे C पता है, सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको मिल जाएगा Ka इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁹ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन था, अल्फा नहीं था, अल्फा आपने पता लगाया परसेंट डिसोसिएशन से, और सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Ka निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज दिस मच। देखो
NH4OH, यहां से ही पता चल गया कि ये एक बेस है, करेक्ट। OH होना मतलब बेसिक नेचर, इसलिए परसेंट डिसोसिएशन मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा है Kb, Kb दिया है, ठीक है। तो परसेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Kb गिवन है, तो Kb कितना है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो गया आपका Kb। अब कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है अब अल्फा। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, मतलब आपको अब पूछा है अल्फा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछा है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ है। तो आपके पास गिवन क्या है, Kb है, आपके पास और गिवन क्या है, C है, आपको बस अल्फा पता लगाना है। तो मुझे पता है Kb इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C, therefore अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Kb अपॉन C। Kb पता है, C पता है 0.01 मोलर, दैट इज 1 इंटू 10⁻² मोलर। इस फॉर्मूले में सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Kb का वैल्यू लिख दीजिए, C का वैल्यू लिख दीजिए, ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻², वो देखो 10⁻⁻5 ऊपर था, अब इधर आ गया 10⁻², तब ये हो गया 10⁻³ तो 1.8 इंटू 10⁻³ का रूट निकालना है। अब ये ऑड नंबर है इसलिए इसका रूट निकालना डिफिकल्ट है, तो इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18 इंटू 10⁻⁴। अब 18 का रूट निकालिए और 10⁻⁴ का रूट है 10⁻², और ये आ गया आपका Kb से अल्फा। तो आपके पास Kb गिवन था, आपके पास C गिवन था, जस्ट अल्फा पता लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a weak monobasic acid is this much % dissociated in this much molar solution। तो आपके पास एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसका परसेंट डिसोसिएशन है 12%, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर। व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन इन दिस, मतलब आपको एक्चुअली 1% डिसोसिएशन दिया हुआ है इतना कॉन्सेंट्रेशन का, और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का परसेंट डिसोसिएशन पूछा है, तो इसको हम परसेंट डिसोसिएशन 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 बोल देंगे। अब हमको पता लगाना है परसेंट डिसोसिएशन 2 जो मुझे पता नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन 2 है 0.15 मोलर, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा क्वेश्चन दो पार्ट में है, एक परसेंट डिसोसिएशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है, दूसरा परसेंट डिसोसिएशन दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का पूछा है। तो अब आप क्या करोगे, उसको बेसिकली आप अब परसेंट डिसोसिएशन पता लगाने के लिए पहले आपको अल्फा पता होना चाहिए। तो एक हो गया अल्फा 1, दूसरा हो गया अल्फा 2 जो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, पता लगाना है अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हो गए एक और दूसरे सोल्यूशन का, और उनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया C1 C2। अब Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोई भी एसिड का कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसका परसेंट डिसोसिएशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, उसका Ka वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, इसलिए Ka इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। तो इनडायरेक्टली अल्फा 1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2, क्योंकि K दोनों को इक्वल कर रहा है, क्योंकि K इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 और K is also equal to alpha square 2 C2, therefore indirectly these two values are equal। अल्फा 1 मतलब परसेंट डिसोसिएशन 12 से निकालना है, तो अल्फा इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100, तो अल्फा 1 मतलब 12 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका परसेंट डिसोसिएशन 1। परसेंट डिसोसिएशन 2 से मैं अल्फा 2 निकाल सकती हूँ, पर मुझे नहीं पता है, मुझे C1 पता है, मुझे C2 पता है। अब मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी इस वाले फार्मूले में, तो अल्फा 1 क्या था मेरा 12 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.12 स्क्वायर, इंटू C1 क्या है मेरा 0.5, अल्फा 2 स्क्वायर मुझे नहीं पता है, C2 है 0.15। अब इसकी हेल्प से मैं अल्फा 2 स्क्वायर पता लगाऊंगी, तो अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.15, ठीक है। तो एक्चुअली ये 12 स्क्वायर नहीं है 0.12 स्क्वायर है ये,
ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, 0.12 स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अल्फा 2 स्क्वायर का। तो अल्फा 2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, तो रूट निकाल लीजिए, तो आपको मिल गया ये अल्फा 2, यहाँ परसेंट का साइन नहीं है, ठीक है, ये आपको मिल गया अल्फा 2। अब आपके पास अल्फा 2 है, बट उन्होंने अल्फा नहीं पूछा था, उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, परसेंट डिसोसिएशन पूछा है। तो अब इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको परसेंट डिसोसिएशन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100, तो अल्फा आपके पास है, इसको इंटू 100 कीजिए तो हो गया 6.93%। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, जिससे आप अल्फा 1 पता लगा सकते हो, आपके पास C1 गिवन है, C2 गिवन है, ये सब वैल्यूज करके आप अल्फा 2 पता लगा सकते हो। अल्फा 2 को वापस आप परसेंट डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको आंसर आ जाएगा। और ऐसे वाले क्वेश्चंस 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सॉल्व करें। नेक्स्ट है, कैलकुलेट H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन in this much molar decimeter cube of solution of acetic acid given K। तो आपके पास Ka दिया है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन C दिया है, आपको पूछा है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, C दिया है, Ka दिया है, तो अब मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कैसे लगाऊं? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो, कॉन्सेंट्रेशन दिया हो और H प्लस पूछा हो, ना कि अल्फा, H प्लस पूछा है, तो उस केस में आपको शुरू करना होगा अल्फा पता लगाने से। तो आपका कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। तो ये रहा एसिटिक एसिड, जो वाटर में जाके बनेगा CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस। ये वीक एसिड है, करेक्ट, एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, इसलिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो सपोज उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है 1 माइनस अल्फा, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास एसिटिक एसिड इतना बच गया, तो डिसोसिएट कितना हुआ है? अल्फा से, ठीक है, तो डिसोसिएशन कितना है? अल्फा से। तो आपका एसिटेट आयन और H3O प्लस आयन दोनों भी अल्फा सी है कॉन्सेंट्रेशन में। अब आप इसके हेल्प से देखो, ये है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अल्फा इंटू सी। तो आपको बेसिकली क्या पता लगाना है? अल्फा इंटू सी। अब समझ गए? तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया था, Ka दिया था, अब H प्लस पूछा था, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट जब आप ये रिएक्शन लिखोगे उनके डिसोसिएशन का, तो आपको पता चलेगा ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो आफ्टर डिसोसिएशन H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अल्फा सी। तो बेसिकली आपको यहाँ क्या पूछा है? इनडायरेक्टली अल्फा इंटू सी। अब उसके लिए आपको यहाँ पे अल्फा पता लगाना है। अल्फा तो दिया नहीं है, बट मुझे पता है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Ka अपॉन सी। Ka दिया है, C दिया है, इसके हेल्प से मैंने अल्फा पता लगा लिया। मुझे H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है अल्फा इंटू सी, अल्फा मैंने पता लगा लिया, C से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिल गया H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन वापस घुमा के पूछा है, ठीक है, तो आपको समझना होगा जब भी Ka दिया हो, कॉन्सेंट्रेशन दिया और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा हो, तब आपको रिएक्शन को डिसोसिएट करना है। फिर आपको देखना है कि H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब अल्फा इंटू सी, क्योंकि ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए केस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, बट ये वीक एसिड है, इसलिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी है। अब अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K डिवाइड बाई सी। Ka दिया था, C दिया था, उसके हिसाब से आपने अल्फा पता लगा लिया। अब H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी करके पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस मच। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब Ka है इतना। कैलकुलेट द डिसोसिएशन परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन दिस। तो आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है C, दैट इज 0.01 मोलर, जिसे आप कन्वर्ट करके 1 इंटू 10⁻² मोलर कर सकते हो। आपके पास नेक्स्ट गिवन है Ka, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको पूछा है परसेंट डिसोसिएशन, जो मुझे पता नहीं है,
बट परसेंट डिसोसिएशन के लिए मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए जो मुझे पता नहीं है। वो समझ गए मुझे क्या पता लगाना है, कैसे जाना है। के और सी से परसेंट डिसोसिएशन नहीं निकल सकता, बट परसेंट डिसोसिएशन अल्फा से निकल सकता है, और अल्फा निकल सकता है के और सी से। देखो, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के डिवाइड बाई सी। के पता है, सी पता है, इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे मिल गया अल्फा। ठीक है, तो अल्फा मिल गया एक बार मुझे। अब मुझे अल्फा पता है, तो मेरा परसेंट डिसोसिएशन है अल्फा इंटू 100, तो अल्फा का जो भी वैल्यू मिला है इंटू 100, ये हो गया परसेंट डिसोसिएशन। मतलब इतना परसेंट डिसोसिएट होता है एसिटिक एसिड जब वाटर में डालोगे। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, के और सी, और पूछा है परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद करोगे तो आपको याद आएगा कि वहां अल्फा पता लगाना है। अल्फा किससे पता लगेगा, के और सी से। हो गया, सोल्यूशन आपके पास है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड इन डेसीमोलर सोल्यूशन। ठीक है, एसिटिक एसिड कितना आयोनाइज्ड है, 5%। मतलब परसेंट डिसोसिएशन कितना है अब, 5%। तो आपको याद रखना है गिवन क्या है, गिवन है परसेंट डिसोसिएशन जो है 5%। इन इट्स डेसीमोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर सोल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर। डेसीमोलर मतलब 0.1 मोलर, ये याद रखना है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दैट इज के पता लगाना है। आपके पास परसेंट डिसोसिएशन है, आपके पास सी है, के पता लगाना है। बट के का फॉर्मूला है मेरा अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा कहां से पता लगेगा, परसेंट डिसोसिएशन से। तो अल्फा इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100, तो मिल गया मुझे अल्फा। डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब सी पता है। अब के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, मुझे अल्फा पता है, सी पता है, मैंने के पता लग लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला, pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये एक फॉर्मूला है, यदि आपको pH पता लगाना है H प्लस से, तो pH POH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यदि आपको OH माइनस से POH पता लगाना है तो। और pH और POH का रिलेशनशिप है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। pH equals to minus log to the base 10 H plus ion concentration, POH equal to minus log to the base 10 OH minus ion concentration, pH plus POH equals to 14। अब चलिए प्रॉब्लम की तरफ। कैलकुलेट pH and POH of 0.01 molar HCl solution। ठीक है, अब आपको 0.01 मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है HCl का। अब आपको पूछा है pH एंड POH। तो अब HCl मतलब क्या है, एसिड। तो एसिड क्या पहले बता सकता है हमें, pH, क्योंकि एसिड का क्या होता है pH, बेस का क्या होता है pOH। तो एसिड मुझे डायरेक्ट बता सकता है पहले pH, तो पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी pH पे। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो HCl प्लस वाटर गिव यू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो जितना भी आप HCl लोगे, मतलब 0.01 मोलर HCl लिया है, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिसोसिएट होके मुझे 0.01 मोलर ही H3O प्लस देगा। तो ये फर्क है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में। वीक एसिड पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा था, वहां कॉन्सेंट्रेशन था अल्फा इंटू सी। बस स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन आपने एसिड का लिया है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपको H3O प्लस का मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अब मेरे पास H3O प्लस है, H3O प्लस मुझे पता है 0.01 मोलर है, मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस पता है, जिसे मैं 1 इंटू 10⁻² मोलर भी लिख सकती हूँ। pH मेरा फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 into H3O plus ion concentration, that will be equals to minus log to the base 10। H3O plus ion concentration क्या है, 1 into 10⁻², जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 1 into 10⁻² मतलब हो जाएगा log to the base 10 into 10⁻², which is equal to 2। log to the base 10 of 10⁻² is 2, मतलब मेरा pH of this HCl is 2। तो मुझे pH पता चल गया। अब वो एसिड था इसलिए मैंने पहले pH पता लगाया।
अब पीओएच कैसे पता लगाएंगे? पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14. Therefore pOH equals to pH minus 14 minus pH, that is 14 minus 2 12. तो pH हो गया 2, pOH हो गया 12. तो वापस मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ, देखिए यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दिया है, pH और pOH पूछा है, बट pH पता लगाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस पता लगाना है, बट आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, मैं जितना भी HCl दूंगी वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होने वाला है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस भी यहाँ पे 0.01 मोलर ही है. इसको यूज करके आप इस फॉर्मूला में pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इस फॉर्मूला में इसको यूज करके आप pH पता लगा सकते हो. pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14, इस फॉर्मूला में डाल के आप pOH पता लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस मच. तो अब आपके पास दिया है pH और पूछा है H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो फॉर्मूला क्या है? pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. देयरफॉर माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इक्वल्स टू माइनस pH. pH क्या है? 3.12. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, माइनस 3.12 को क्या करना है आपको, माइनस 3 माइनस 0.12, उसका मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, उसके साथ प्लस 1 माइनस 1 करो, जो माइनस 1 है वो माइनस 3 में डाल दो और जो प्लस 1 है उससे सब्ट्रैक्ट करके 0.12, जो पॉइंट होगा ना वो प्लस से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जो माइनस 3 है वो माइनस 1 में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 0.088. अब माइनस 4 प्लस 0.088 मतलब बार 4.88, ठीक है. अब ये था log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन इज इक्वल टू बार टू द 4.88. तो इसका एंटी लॉग लो, इसका एंटी लॉग टेबल पे आप एंटी लॉग लोगे तो आपको मिल जाएगा H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन 7.586 into 10 raised to minus 4 molar. Next question, a weak monobasic acid is this much dissociated. In this much solution, what is its pH of the solution? तो this much percent dissociated मतलब इन शॉर्ट, अब आपको देखो this much percent dissociated पूछा है, इन शॉर्ट उन्होंने क्या दिया है आपको, परसेंट डिसोसिएशन. तो परसेंट डिसोसिएशन क्या है आपका गिवन में, 0.04%. फिर आपको क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन C 0.025 मोलर. क्या पूछा है, pH. pH पता लगाने के लिए मुझे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना होता है, जो यहाँ पे दिया नहीं है. तो अब मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगाऊंगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जहां वो pH पूछेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा, विद द हेल्प ऑफ परसेंट डिसोसिएशन, तो उस समय आपको रिएक्शन लिखना होगा, क्योंकि pH पता लगाने के लिए आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, जो दिया नहीं है. वो कैसे पता लगाओगे, विद द हेल्प ऑफ अल्फा. इधर से अल्फा कैसे पता लगाओगे, विद द हेल्प ऑफ परसेंट डिसोसिएशन. तो अब देखो रिएक्शन लिखो, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड मतलब वो एसिड सिर्फ एक ही H प्लस देता है डिसोसिएट होने के बाद, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड. ये समझना है, मोनोबेसिक एसिड मतलब कोई भी एसिड जब डिसोसिएट होके एक ही H प्लस देगा तो मोनोबेसिक, यदि कोई एसिड डिसोसिएट होके 2 H प्लस देगा तो डाइबेसिक, ठीक है. बट अभी हमारा मोनोबेसिक एसिड है, तो मेरा एसिड HA, इमेजिन कर रही हूं एक एसिड है HA जो डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, दे रहा है एक H3O प्लस प्लस A माइनस, तो यह है मोनोबेसिक एसिड. अब ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि ये वीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा बचा हुआ है मेरे पास और ये डिसोसिएट होके हुआ है अल्फा इंटू C. करेक्ट, मतलब मुझे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, मतलब मुझे अल्फा इंटू C पता लगाना है. पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया है, अभी आपको याद होगा, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, मतलब हमें क्या पता लगाना है, अल्फा इंटू C. अब अल्फा तो दिया नहीं है, पर मेरे पास क्या दिया है, परसेंट डिसोसिएशन, तो परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100, ये पता है मुझे. therefore अल्फा इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100. परसेंट डिसोसिएशन दिया है, उसको डिवाइड करूंगी 100 से, तो मुझे मिल गया अल्फा. H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्फा इंटू C. वीक एसिड की याद रखिए, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C ही रहेगा.
अल्फा मैंने पता लगा लिया है, सी गिवन है, तो मुझे मिल गया H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट उन्होंने क्या पूछा है, पीएच। सो पीएच इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू माइनस टू द log बेस 10 H3O प्लस मतलब 10⁻⁵, तो आ गया पीएच आपका 5, क्योंकि log टू द बेस 10 10⁻⁵ इज 5। तो ये हो गया आपका पीएच। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा था। उन्होंने दिया था आपको परसेंट डिसोसिएशन, उन्होंने दिया था आपको कॉन्सेंट्रेशन और पूछा था पीएच। तो पीएच के लिए आपको H प्लस चाहिए, H प्लस के लिए आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा पता लगाइए परसेंट डिसोसिएशन से, फिर अल्फा इंटू सी कीजिए तो H प्लस मिलेगा, और उस H प्लस से आप पीएच पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस इज दिस मच। अब उन्होंने क्या दिया, देखो ये क्वेश्चन तुरंत रीड करते, मोनो एसिडिक वीक बेस मतलब उन्होंने एक बेस दिया है जो डिसोसिएट होके आपको एक ही OH माइनस दे रहा है, इसलिए मोनो एसिडिक। बेस मोनो एसिडिक होता है और एसिड मोनो बेसिक होता है। मतलब मोनो एसिडिक मतलब ये बेस आपको डिसोसिएट होने के बाद एक ही OH माइनस आयन दे रहा है। उसका पीएच दिया है आपको, पीएच 11.2। बट बेस का क्या होता है, पीएच होता है क्या, नहीं, बेस का होता है पीओएच, जो मुझे पता नहीं है, बट मुझे पीएच दिया हुआ है। उसका कॉन्सेंट्रेशन सी दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पीएच दिया हुआ है 11.2, मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलार, और मुझे पूछा है परसेंट डिसोसिएशन, दैट इज परसेंट डिसोसिएशन पूछा है मुझे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या पता लगाना है, ये बेस है, बेस है इसलिए मुझे पहले पीओएच पता लगाना होगा, और पीओएच पता लगा के मुझे अपना अल्फा पता लगाना होगा। अल्फा से मैं परसेंट डिसोसिएशन पता लगा पाऊंगी, क्योंकि परसेंट डिसोसिएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा तो दिया ही नहीं है, करेक्ट। तो मैं अल्फा कहां से पता लगाऊंगी, पीओएच से, और पीओएच कहां से पता लगाऊंगी, पीएच से। तो चलिए, पीओएच प्लस pH equals to 14. Therefore, pOH equals to 14 minus pH, जो आ गया 2.8। तो यहाँ pOH कितना है, 2.8। अब pOH equals to minus log to the base 10 OH minus ion concentration, ठीक है। तो अब मुझे pOH पता है, जिससे मैं OH minus ion concentration पता लगा सकती हूँ। तो log to the base 10 OH minus ion concentration equals to minus 2.8, that is pOH। अब मैंने आपको पहले बताया है, जो -2 इधर लिखिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके -0.8, इसमें -1 +1 डालिए। जो -1 है वो -2 में जाके ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा -2 -1, एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में 1 -0.8। तो माइनस जो है होल नंबर में और डेसिमल प्लस वाले 1 में जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -3 + 0.2, इसे सॉल्व कीजिएगा आएगा बार 3.2, इसका एंटी लॉग लीजिए तो आपको मिल जाएगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मोनो एसिडिक बेस है, तो BOH विल डिसोसिएट एज B प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस मतलब अल्फा इंटू सी। जब भी वीक एसिड या वीक बेस आए तो याद रखिए रिस्पेक्टिवली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अल्फा इंटू सी होगा। जब भी वीक एसिड या वीक बेस को बात आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी ही होगा। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू सी। तो अब मुझे तो अल्फा पता लगाना है, क्योंकि मुझे फाइनली परसेंट डिसोसिएशन पता लगाना है। परसेंट डिसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल्स टू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सी। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है मुझे, मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, सी गिवन है, तो उससे मुझे मिल गया अल्फा। नाउ फाइनल फार्मूला परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100। अल्फा मैंने पता लगाया इंटू 100, तो ये आ गया मेरा परसेंट डिसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन था, पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन। पूछा क्या था, परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला में क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा कैसे पता चलेगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा, POH से। और POH कैसे पता चलेगा, PS से। ऐसे पीछे पीछे गई मैं, तो मुझे पता चल गया कि मुझे pH यूज करके POH पता लगाना है, POH यूज करके OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से अल्फा पता लगाना है, और अल्फा से परसेंट डिसोसिएशन।
Next question. The pH of a solution is this much. Calculate its H plus ion concentration. ये straight forward question है. तो pH equals to minus log to the base 10 H plus ion concentration. Therefore minus log to the base 10 H plus ion concentration equals to minus pH. तो ये हो गया माइनस 6.06. तो पता है आपको माइनस 6 माइनस 0.6 प्लस 1 माइनस 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.06. इसे सॉल्व करोगे तो आएगा बार 7.94. इसका एंटी लॉग लो तो आपको मिल गया H3 plus O आयन कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. तो आपके पास अब क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन यूज करके क्या पता लगाने कहा है? pH. बट pH कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पता चलता, pH पता चलता है H3O प्लस या फिर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से, जो दिया ही नहीं है. तो आपको पता लगाना है. तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 प्लस वाटर. तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड है. अब तक हम मोनो बेसिक एसिड स्टडी कर रहे थे, बट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डाई बेसिक एसिड. मतलब वो वाटर में डिसोसिएट होके 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस देता है. मतलब जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में लेंगे एसिटिक सल्फ्यूरिक एसिड का, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल रहेगा, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो डाई बेसिक एसिड है. यदि H3O प्लस की जगह, सॉरी यहाँ पे H2SO4 की जगह HCl होता, H2SO4 की जगह यहाँ पे HCl होता, और HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार ही होता. ठीक है, और HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता? 0.01 मोलार ही. तो उसका जो C होता वो भी 0.01 मोलार ही होता. तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है, तो उसका C जो उसका ये H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है? 0.01 मोलार. बट हम, क्योंकि ये क्या था? मोनो बेसिक एसिड. बट अब हम H2SO4 पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली डाई बेसिक एसिड है, और डाई बेसिक एसिड में H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उसके कॉन्सेंट्रेशन का डबल. इसलिए यहाँ पे H3O प्लस इज इक्वल टू 2 into C, that is 2 into 0.01, which is equal to 2 into 10 raised to minus 2. तो अब आपको समझ गया होगा मोनो बेसिक और डाई बेसिक में डिफरेंस. मोनो बेसिक एसिड में उसका H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड में, वीक में नहीं. वीक में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता और अल्फा इंटू सी होता है कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी वीक हो, अल्फा इंटू सी है उसका कॉन्सेंट्रेशन. बट स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही उसका H प्लस का होता है. बट डाई बेसिक एसिड में, स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टार्टिंग में, तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल होगा. अब आपको मिल गया H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिससे आपको pH मिल जाएगा. नेक्स्ट, pH of a weak monobasic acid is this much. वीक मोनोबेसिक एसिड, ये वर्ड देखिए, वीक है वो एसिड, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा. मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अल्फा इंटू सी. यहाँ ही पता लग गया, क्योंकि मैंने इतने प्रॉब्लम्स को किए मेरे ध्यान में आ गया कि वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी. अब मुझे pH पता है, मुझे C पता है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka पता लगाना है. K के लिए मुझे क्या चाहिए? K के लिए मुझे चाहिए अल्फा, जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो मुझे अल्फा भी पता लगाना है. अब pH इक्वल्स टू, अल्फा कैसे पता चलेगा? H प्लस से. तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. इसे सॉल्व करो तो आपको pH मिल जाएगा, सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा. तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. मुझे pH पता है, जिसे मैं यहाँ ले लूंगी. अब पता है आपको इसमें प्लस 1 माइनस 1 करना है और सॉल्व करोगे, एंटी लॉग लोगे तो आपको H3 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया. ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट रिमेनिंग, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी डिसोसिएशन. तो H3O प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, बट अल्फा इक्वल्स टू H3O प्लस डिवाइड बाई सी. H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने पता लगाया है, C गिवन है,
इससे मुझे मिल गया अल्फा, K इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अल्फा मैंने पता लगा लिया, उसका स्क्वायर लिया, सी लिया। तो अभी देखो ये क्वेश्चन में गिवन क्या था, पीएच, और क्या गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच और कॉन्सेंट्रेशन गिवन था। पूछा क्या है उन्होंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट के पता लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा, क्योंकि सी तो गिवन है, अल्फा पता लगाना है। अल्फा कैसे पता चलेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से, जो अल्फा इंटू सी है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा, पीएच से। तो पीएच से पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से अल्फा और अल्फा से के, ऐसे स्टेप वाइज। नेक्स्ट, इन NaOH solution OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच। NaOH solution में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इतना। कैलकुलेट द पीएच, पूछा क्या है, पीएच, गिवन क्या है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या पता चलेगा, POH। POH के हेल्प से क्या पता चल सकता है, pH। तो हमें पहले क्या पता लगाना है, POH, और POH से पता लगाना है pH। तो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। जिसको सॉल्व करोगे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डाल दो, उसे सॉल्व करो तो आपको POH मिल जाएगा। और मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला पता है, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। Therefore pH equals to 14 minus POH, तो मुझे मिल गया pH of NaOH। Next, a pH of rare water collected in certain region of Maharashtra or particular day was this। तो pH क्या था उस रेयर वाटर का, 5.1। कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो pH से मैं पता लगा सकती हूँ, एयर पर से डिसोसिएशन, पर से डिसोसिएशन पता लगाने के लिए मुझे क्या पता लगा रहा है, अल्फा। तो पहले चलिए, pH equals to minus log to the base 10 of H3O plus ion concentration। pH given है, जिससे मैं H3O plus ion concentration पता लगा सकती हूँ। मैंने H3O plus ion concentration निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे pH given था। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, रेन वाटर यहाँ पे है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वही अल्फा हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो H3O प्लस इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। H3O प्लस किसको इक्वल है, अल्फा को। तो H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे पता है, इसलिए मुझे अल्फा भी पता चल गया। परसेंट डिसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 100, अल्फा मैंने अभी भी पता लगाया, इंटू 100, तो मुझे मिल गया परसेंट डिसोसिएशन ऑफ दैट रेन वाटर। मतलब पर्टिकुलरली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पीएच से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा, और परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100, जिससे मुझे परसेंट डिसोसिएशन मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है पीएच ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का पीएच क्या है, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे pKa कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो फॉर्मूला हो गया। एसिडिक बफर के लिए pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब pKa पता कैसे लगाओ, pKa इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यदि मेरे पास Ka गिवन है, Ka से मैं pKa पता लगा सकती हूँ, और pK से मैं pH ऑफ दैट बफर सोल्यूशन। ये pH फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ बफर सोल्यूशन के लिए। तो चलिए इसका प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच मोल ऑफ NaF एंड दिस मच मोल ऑफ HF, और K दिया है। तो गिवन क्या है, गिवन है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट आप देख के पता लगा सकते हो, ये NF है, ये HF है। तो ऑफ कोर्स ये एसिड है और ये सॉल्ट है, Na प्लस F माइनस, मतलब ये सॉल्ट हुआ। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.05। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, HF का 0.015। तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। Ka दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। Ka से मैं pK पता लगा सकती हूँ, और ये सारे वैल्यूज pK, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेरे फॉर्मूले में डालूंगी तो मुझे pH पता चल जाएगा, क्योंकि pH इज इक्वल टू
pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. ये pH तो ही पूछा है, बट pK तो दिया नहीं है. pK किससे पता चलेगा? Ka से, जो गिवन है. pK इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka. इससे आप pK पता लगा लीजिए. pK आपको एक बार पता चल गया, क्योंकि माइनस टू द लॉग बेस 10 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁴ -4. इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको pK पता चल जाएगा. आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पता है. अब आप सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालिए. pK का वैल्यू 3.14, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा pH नियरली 3.67. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था? pH. गिवन था क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, K से pK पता लगाया, और pK और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट यूज करके मैंने pH ऑफ बफर सोल्यूशन पता लगाया. नेक्स्ट फॉर्मूला है pOH ऑफ बफर सोल्यूशन. अभी हमने देखा था pH ऑफ एसिडिक बफर. अब pOH ऑफ बेसिक बफर. तो pOH इक्वल्स टू pKb प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt divided by concentration of base. हम pOH की बात कर रहे हैं, इसलिए हाँ concentration of base लिया है. तो pOH इक्वल्स टू pKb प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt divided by concentration of base. pKb कैसे पता लगाओगे? सिमिलरली एज pK. pKb इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Kb. Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. तो Kb से pKb पता चलेगा और pKb से pOH. तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ. कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सोल्यूशन. क्या पता लगाने को बोला है? pH. किसका? वीक बेस का. तो वीक बेस pH बताता है क्या? नहीं, बेस मुझे बताता है pOH. तो मुझे यहाँ पे इनडायरेक्टली पहले pOH पता लगाना होगा और pOH से pH. क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है. pH पूछा है बट दिया क्या है? बेस. तो बेस से क्या पता चलेगा? pOH. और pOH से क्या पता चलेगा? pH. तो इनडायरेक्टली मुझे pOH पहले पता लगाना है. pOH पता लगाना है किसका? वीक बेस का, जिसका बेस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है उन्होंने 0.2 मोलार. तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है और Kb है. करेक्ट? Kb गिवन है. तो मेरे पास अब क्या क्या है? मेरे पास बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और Kb है. Kb यूज करके मैं pKb पता लगाऊंगी, pKb यूज करके मैं pOH पता लगाऊंगी और pOH से pH पता लगाऊंगी. तो चलिए पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं. pOH इक्वल्स टू माइनस इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt upon concentration of base. But pKb इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 Kb. Kb गिवन है, जिसको मैं डालूंगी इधर फॉर्मूले में और मुझे मिल जाएगा pKb. pKb मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है. ये सब कुछ मैंने मेरे फॉर्मूले में अप्लाई किया, जिससे मुझे pOH मिल गया. मुझे पता है pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14. Therefore pH इक्वल्स टू 14 माइनस pOH, जो मिल गया 13.95. तो इस क्वेश्चन में बेस दिया था और pH पूछा था, मतलब पहले मुझे pOH पता लगाना है. यदि pH पता लगाना था और एसिड दिया होता तो डायरेक्टली मैं पता लगा लेती, बट यहाँ दिया है बेस, तो बेस से पहले pOH पता चलेगा और pOH से pH. तो पहले pOH पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? pKb. pKb कहाँ से मिलेगा? Kb से. तो Kb यूज करके pKb पता लगाइए. pKb से आप क्या पता लगा सकते हैं? pKb से आप पता लगा सकते हैं pOH और pOH से पता लगा सकते हैं pH. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशनशिप ऐसे है. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू x raised to x, y raised to y into s x plus y. इस रिएक्शन में x मतलब मोल ऑफ B, y मतलब मोल ऑफ A. ठीक है, उससे सॉल्युबिलिटी S और KSP का रिलेशनशिप पता चल जाता है. x raised to x into y raised to y equal into s
x प्लस वाई। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसे मैं प्रॉब्लम में जब सॉल्व करूंगी तो आपको समझ जाएगा। चलिए एक और चीज यहाँ पे याद रखना है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। अब कुछ क्वेश्चन भी ये पूछते हैं वो लोग कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन प्रेसिपिटेट होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन है। आईपी यहाँ पे याद रख रहा है, आईपी मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, कब? जब सोल्यूशन सैचुरेटेड है और इक्विलिब्रियम है। जब आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा और इक्विलिब्रियम होगा। बट यदि आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तब प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए। बट इफ आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन कब नहीं होगा? जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, और जब आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तब प्रेसिपिटेशन होगा। तो आपको ये दो कंडीशन याद रखना है। प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? ज्यादा आयोनिक प्रोडक्ट। नहीं प्रेसिपिटेशन करने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। चलिए अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस। दो सॉल्ट लिया है, उसका इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है यहाँ पे जो Mg है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद। तो ये प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं? तो उन्होंने क्या दिया है कि MgCl2 प्लस Na2C2O4 जब रिएक्ट होंगे तो मिलेगा MgC2O4। ये प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं ये पूछा है। तो उसके लिए हमें आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, अब हमें क्या पता लगाना है? आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट लिए क्या चाहिए? हमें Mg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और C2O4 का भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यदि मेरे पास ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मैं आयोनिक प्रोडक्ट पता लगा सकती हूँ। तो अब आपको पहले Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है। तो Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2 डिवाइड बाई 2। 2 क्यों? क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन मिक्स हुए हैं इक्वल वॉल्यूम में। तो सपोज ये 1 मोल और ये 1 मोल मिक्स हुआ है, मतलब टोटल कितना हो गया? 2 मोल, इसलिए डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दोनों इक्वल वॉल्यूम में मिक्स हुए हैं, इसलिए अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया? डबल। इसलिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअली आप डबल सोल्यूशन में, इसलिए मुझे Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है। तो 0.1 डिवाइड बाई 2 तो मुझे मिल गया Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली यदि मुझे C2O4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो मुझे 0.3 मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2, क्योंकि सोल्यूशन का वॉल्यूम डबल है तो हो गया 0.15। तो मेरे पास ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है, मुझे रिएक्शन पता है Mg2 प्लस C2O4 माइनस गिव्स MgC2O4। तो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हो जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट IP इज इक्वल टू Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू ऑक्सैलेटो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया आयोनिक प्रोडक्ट। KSP गिवन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, क्योंकि ये 10⁻⁵ है और ये 10⁻³ है। 10⁻³ बड़ा होता है, इसलिए आयोनिक प्रोडक्ट यहाँ पे है बड़ा KSP से, और इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि जब भी आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होता है वहां प्रेसिपिटेशन होता है। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज दिस। तो KSP दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, आपको पता लगाना है आप सॉल्युबिलिटी इन मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो KSP दिया है, KSP से आपको S पता लगाना है दो अलग अलग यूनिट्स में, आपको मोलर मास गिवन है। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgBr इज इक्वल टू Ag प्लस प्लस Br माइनस। देखिए सॉल्युबिलिटी रिएक्शन इसका लिखिए, AgBr कैसे होगा? Ag प्लस प्लस Br माइनस। अब
ये हुआ x और ये हुआ y, इसके सामने आपको लिखना है, ये x है ये y है, तो x भी 1 है y भी 1 है। मुझे पता है KSP मतलब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला आपको याद होगा। अब KSP इक्वल्स टू x रेज टू x y रेज टू y इंटू x प्लस y, ये फॉर्मूला था मेरा KSP का। तो x क्या है 1, y क्या है 1, s क्या है s प्लस 1 प्लस 1, इसलिए क्या हो गया 1 रेज टू 1, 1 रेज टू 1 इज 1 और s 1 प्लस 1 इज s स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे KSP हो गया s स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था ना ये वाले फॉर्मूले से आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो AgBr के सामने आपको Ag के सामने x, इसके सामने y, आपका KSP का फॉर्मूला x क्या हो गया 1, y हो गया 1, कुछ भी नहीं है तो 1 1। आपका KSP का फॉर्मूला क्या था x रेज टू x y रेज टू y x प्लस y, x रेज टू x y रेज टू y इज 1, s 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हो गया s स्क्वायर। तो KSP इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू अंडर रूट KSP। KSP तो गिवन है, उसका रूट निकालिए तो आपको s मिल जाएगा, बट उन्होंने s अब जो हमें मिला है वो मिला है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ये तो मिल गया, पर अब मुझे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सॉरी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर क्यूब इनटू मोलर मास। तो जो भी आपको अभी मिला है मोल में सॉल्युबिलिटी, उसको यदि आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मिलेगा। तो जो भी आंसर मिला है उससे उसके मोलर मास जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल गया ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20 centimeter cube of 0.05 molar this is mixed with, तो आपके पास इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 20, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इतना, वो मिक्स किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस NF। तो अब वापस सेकेंड वॉल्यूम कितना है 20, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये, will BF2 form precipitate, तो BA यहां से और जो F है वो सेकेंड NF से रिएक्ट करेगा और बनेगा BAF2। तो उनका क्वेश्चन ये प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं। तो KSP दिया है, तो जब भी KSP दिया है तो आपको पता होना चाहिए IP और KSP दोनों वैल्यू चाहिए आपको। यदि IP आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा तो प्रेसिपिटेशन तो होना ही है। तो KSP तो दिया है बट आपको आयोनिक प्रोडक्ट पता लगाना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया सोल्यूशन का 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA4 में से BA का कॉन्सेंट्रेशन होल सोल्यूशन में निकालना है। तो जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उसको इनटू उसके वॉल्यूम डिवाइड बाय 40, आपको मिल गया इसका कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन। ये तो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन दिया था बट सोल्यूशन का अब ये हो गया NaF जो भी गिवन उसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इट्स वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो आपको मिल गया NF का कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी आपको अभी सोल्यूशन में पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो उसका गिवन कॉन्सेंट्रेशन इनटू इट्स ओन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो मिल जाएगा आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो इन शॉर्ट BA2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.025 मोलर, F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.010 मोलर। मिल गया BA2 प्लस और F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। आयोनिक प्रोडक्ट इजी निकालना BF2 का, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ BF2 इज BA2 प्लस इंटू F माइनस स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखना ना भूले। आयोनिक प्रोडक्ट में जो 1 होता है रेस टू 1 ही रहेगा, बट जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर लिखे। तो BA2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वैसा ही है बट F माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लेना है, तो आपको आयोनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। KSP गिवन है, आप देखोगे आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP and of course precipitation will occur. And that's all for today. Thank you. तो यहाँ पे मैंने सारे प्रॉब्लम्स कवर कर लिए हैं विद द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे askyourdoubts04@gmail.com पे कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। And that's all for today. Thank you. Stay tuned.